हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमा स्टाइलिश और मैं हूँ सोमा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं आपके सामने मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ जो कि महाराष्ट्रियन स्टाइल है। और अब गणपति विसर्जन का भी टाइम आ गया है। लोग अपने घर में लास्ट दिन भी पूजा रखते हैं, काफ़ी बड़ी पूजा रखते हैं। तो उस दिन भी लोग अच्छे से तैयार होते हैं, रेडी अपने एकदम ट्रेडिशनल लुक में आते हैं। आप इस तरह का लुक क्रिएट करके पूजा में भी तो जा सकते हैं और हल्की फुल्की पार्टी में भी अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट किया है, आइए देख लेते हैं और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फेस के हेयर रिमूव कर लिए हैं और फिर यहाँ पे मैंने सिरम लगाया है जो कि है डम डॉग्स का। और फिर यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है जो SPF 30 है, ये भी डम डॉग का ही है। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए क्योंकि आपका स्किन बाद में बहुत ही शाइन दिखता है। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भी आप पहले लगा लीजिए, नहीं तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपकी आइज़ वाटरी हो जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा लिया है जो कि हुडा ब्यूटी का है। प्राइमर लगाने से आप बहुत अच्छा ही मेकअप होता है। फिर यहाँ पे मैंने प्रो का कंसीलर लगाया है। जहाँ पे मेरे पिंपल्स के दाग हैं उनको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रो का लगाया है। बहुत ही अच्छे से आप पॉइंट रख लीजिए। आप अपने लिप्स के किनारे, नोज़ के किनारे, आईब्रोज़ के पास, जहाँ भी आपके पिंपल्स हों या हमारे जहाँ भी कॉर्नर्स होते हैं थोड़े ब्लैकिश से, वहाँ पे आप करने से ब्यूटी ब्लेंडर से आप उसे अच्छे से कवर करिए। डैब डैब करके कीजिए, ज़्यादा उसको रगड़ कर करने की ज़रूरत नहीं है। डैब डैब करने से वो वहाँ पे ही कंसीलर रहेगा। फिर उसके बाद मैंने ऑलिव को कंसीलर की ही जगह पूरे फेस पे लगाया है अच्छे से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑलिव का मुझे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। देखिए, मैंने एक साइड ही लगाया है और कितना ही अच्छा उसका आपको दिख रहा होगा। दो कलर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना फ़र्क है। तो फिर मैंने सेकंड साइड भी लगाया और यहाँ पे अच्छे से मैंने डैब डैब करके ही लगाया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया अपने फेस पे। अब मैं यहाँ हुडा ब्यूटी का ही फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो पॉइंट करके इस तरह लगाने से आपके पूरे फेस पे ही इक्वली लगता है और कहीं पे भी ज़्यादा कम इस तरह से नहीं दिखता है। फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की ही सहायता से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फ्रेंड्स, याद रखिए फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ही कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही इक्वली लगता है। फिर यहाँ पे मैंने लैक्मे का जो वो भी 40 SPF का है और उससे मैंने कॉम्पैक्ट से अच्छे से अपने फेस पे पूरा डस्ट कर लिया है कि मेरा कहीं पे भी पैची सा फेस ना दिखे, इक्वली दिखे। आज मैं अपने फेस को थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ही मुझे ग्लोई दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज अपने फेस को अपने शेड से 2 शेड्स ज़्यादा वो दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने अपना एडीएस का आईब्रो फिल कर लिया है। आईब्रो फिल करने के बाद मैंने यहाँ लैक्मे का CC फाउंडेशन लिया है, जो मैं अपने आईब्रोज़ के किनारे उसे क्लीन दिखाने के लिए एकदम हल्का सा ब्रश में लगा के उसके आउटर पे लगाऊंगी, जिससे कि मेरी आईब्रो एकदम क्लीन दिखे, एक शेप में दिखे, इक्वली दिखे। इस तरह से लगाने के बाद मैं अपने आईज़ पे भी लगा लूँगी आई शेडो जहाँ मुझे लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए, यहाँ मैंने ब्रश की सहायता से अच्छे से अपनी आईज़ पे फाउंडेशन लगा लिया है। आपके पास कंसीलर हो तो कंसीलर भी लगा सकते हैं, एक शेड ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैंने आई शेडो लगाया है, थोड़ा ऑरेंज दिया है। आज मैं अपनी आईज़ को थोड़ा बोल्ड दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा आई शेडो आज डार्क रखूँगी। और यहाँ पे मैं शेड दे रही हूँ जो मेरी साड़ी का कलर है वो। और सेकंड कलर मैं यहाँ पे अपने इनर आइज़ पे लगाऊंगी, जो थोड़ा सा एकदम आइज़ को ही पॉप अप करे, कलर थोड़ा और खिल के आए। और उससे डार्क शेड मैं अपने आइज़ के कॉर्नर पे लगाऊंगी कि पूरा मेरा कलर बहुत ज़्यादा ही एकदम थोड़ा ग्लैमरस मुझे लुक चाहिए था, इसलिए आज मैंने अपने आइज़ को ज़्यादा ही हाईलाइट किया है। और
इसके कॉर्नर पे इस तरह से आप लगा लें। अगर आपको कोई भी अपनी आइज़ को पॉप अप कलर करना हो तो इस तरह से आप कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा शेड रेडी हो गया है जो मुझे चाहिए था। और फिर मैं अपने आई कलर से अपनी आई शैडो को कर्ल कर रही हूँ। आप याद रखिए 2-3 या 5 सेकेंड तक उसको रखे रहिए, तभी कर्ल होती है। फिर यहाँ पे मैंने फ़ेक आई लैशेज़ लगा लिए हैं और अब मैं फ़ेक आई लैशेज़ लगाने के बाद मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा बहुत ही ध्यान से लगाइए कि आपके मेकअप पे थोड़ा टच ना करे, क्योंकि अगर एक भी लग जाता है तो फिर बड़ा वो हो जाता है दिक्कत। और अब मैं यहाँ ब्लश लगा रही हूँ, थोड़ा डार्क पिंक है। लाइट मुझे नहीं चाहिए था, मुझे डार्क पिंक ही शेड चाहिए था। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और अब मैं यहाँ आईलाइनर लगा रही हूँ। आज आईलाइनर भी मैं थोड़ा डार्क ही रखूँगी, तो एक स्ट्रोक तो नहीं, मुझे 3-4 स्ट्रोक लगाने पड़े कि थोड़ा हैवी लुक आए। और फिर यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर आप अपने नोज़ ब्रिज पे लगाइए, चीक्स पे लगाइए, अपर लिप्स पे लगाइए, आईब्रोज साइड्स में लगाइए। इससे क्या होगी, आपकी एक एक चीज़ बहुत हाईलाइट करेगी और बहुत ज़्यादा ही ग्लोई करेगी। तो मेरा तो यही ट्रिक है। और फिर मैं 2-3 शेड जो मेरे पास शिमर है उसको मैंने लेके हल्का सा डस्ट करके ब्रश की सहायता से पूरे फेस पे एक बार लगा लिया है। और यहाँ पे मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मेरी वाटरप्रूफ है, मैट फिनिश पे है। तो मैंने यहाँ पे 2 शेड लिया है जो थोड़ा सा ऑरेंज टच में आता है। डार्क ऑरेंज तो नहीं है, न्यूड शेड में कह सकते हैं आप इसे। और यहाँ पे मेरे पास बिंदी नहीं थी तो मैंने आईलाइनर से ही लगा लिया। फिर यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का ही सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया है। मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाने से आपका फेस पे जो मेकअप होता है वो 5-6 घंटे वैसे ही रहता है। और यहाँ पे मैंने महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने नथ पहन ली है और उन्हीं की तरह ही हेयर स्टाइल करने की कोशिश की है। आगे से बस ज़्यादा मैंने हेयर पे कुछ नहीं किया है, बस आगे से थोड़ा सा पफ बना के 2 हेयर पिन से सिक्योर कर लिया है। और थोड़ा सा हाई बन बनाना है आपको इसमें। हाई बन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मेरे पास आर्टिफिशियल गजरे थे, तो मैंने एक ऊपर से लगाया है और एक नीचे से लगाया है। तो उससे मेरे क्या हुआ है कि पूरे जूड़े में अच्छे से कवर कर लिया साइड में। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने ये गजरा हेयर पिन की सहायता से सिक्योर कर लिया है। एक साइड से लगाया ऊपर और नीचे फिर क्लिप लगा लिया, और इसी तरह मैं नीचे भी करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ट्राई तो पूरा किया है महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करने का। आप बताइएगा कि मैं इसमें थोड़ा सक्सेस हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे को थोड़ा सा नंबर देगा और मैं फिर से कुछ और नया क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। और फिर उन्हीं की तरह मैंने यहाँ पे झुमकी स्टाइल की है, जो थोड़ा सा टच करता है सहारा जो बोलते हैं, कान का सहारा। उसमें छोटी छोटी झुमकी लगी हुई है, ये बाजूबंद है। और यहाँ पे मैंने उन्हीं की तरह नेकलेस पहना है, एक चोकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे महाराष्ट्रियन साड़ी तो नहीं पहनने आती है, इसे मैंने धोती स्टाइल में पहनने की कोशिश की है। तो आपकी जो पूरी साड़ी होती है 5.5 मीटर की, वैसे तो 9 मीटर की साड़ी आती है महाराष्ट्रियन, वो पहनना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और मुझे तो ठीक से वो आती भी नहीं है। तो मैंने ये धोती स्टाइल में पहना है। तो आपकी जो 5.5 मीटर की साड़ी होती है उसे पूरी आधी कर लीजिए। फिर आधी के बाद जो उसमें 1/3 हिस्सा होता है उसे आप अपनी कमर पे लाके नॉट बांध लें सामने, और अपने लेफ़्ट पैर से निकाल के
पीछे को देखिए मैंने पीछे से निकाल के ही और उसे वो अब फोल्ड कर लिया है। जैसे हम पल्ले को बनाते हैं, प्लेट्स डालते हैं, प्लेट्स डाल के बस पीछे को मैंने डाल लिया है अंदर को। और आगे का जो आपका पल्ले साइड आएगा उसे भी मैंने पीछे से निकाल के अपने पल्लू पे प्लेट बना के डाल लिया है। जैसे हम उल्टा पल्ला पहनते हैं ना साड़ी में, उसी तरीके से मैंने प्लेट बना के यहाँ पे पहन लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी थोड़ी सॉफ्ट साड़ी होगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी वो ब्रोकेट की थी और पल्ला बनाने में बड़ी डिफ़िकल्टी हुई मुझे काफ़ी 2-3 जगह सेफ्टी पिन से सिक्योर करना पड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो साड़ी हो वो थोड़ी सॉफ्ट हो। और महाराष्ट्रियन में तो सिल्क ही पहनते हैं, हालांकि ये कोई प्योर सिल्क तो नहीं है लेकिन रिप्लिका है उसी की। तो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन लुक लेने के लिए मैंने ये साड़ी को चूज़ किया था। फिर बाद में ये थोड़ा सा बन गया, मैंने कई जगह से पिन से सिक्योर कर लिया था। और पल्ले को आप देखिए, इसको अपने जो नीचे पीछे प्लेट पड़ी है ना उसके पीछे को सिक्योर करना है, प्लेट के ऊपर नहीं, प्लेट के अंदर सिक्योर करना है। और आपके जो पैर का साइड है वहाँ पे भी आप पिन से धोती का जो लुक आता है वहाँ पे सिक्योर कर लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आपका खुला खुला नहीं दिखेगा। और फ्रेंड्स ख्याल रखिए कि आप नीचे जैगिंग्स, अपनी टाइट जो जैगिंग्स हो या टाइट जीन्स हो वो पहने। जीन्स भी बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, जो फिगर में एकदम अच्छे से दिखे आपका, वैसी जीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं या जैगिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके कर्व्स अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कई जगह पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया। और यहाँ पे आप इस तरह कमर पे बेल्ट लगा सकते हैं। ये डायमंड की बेल्ट है, पहले तो मैंने सोचा ये लगा लूँ लेकिन फिर मुझे थोड़ा ट्रेंड में जो है वो मुझे चाहिए था। तो आजकल इस तरह की बेल्ट काफ़ी ट्रेंड में है और आप इस तरह की बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स पहन लिया गोल्ड। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के लुक्स आपके सामने कई बार तो मैंने यहाँ पे कई मेकअप लुक क्रिएट करने का सोचा है। तो आपका मुझे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कुछ मुझे समझ में आया या अच्छा लगा, या आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।